इस्तंबुल में जारी पाक अफगान मुज़ाकराती अमल के दौरान बात तकरार से तल्ख़ कलामी तक कैसे पहुंच गई और तवील इस मुज़ाकराती अमल के दौरान पाकिस्तान की जानिब से कौन से डिमांड सामने रखे गए हैं और अफगान तालिबान किस बात पर बज़िद थे और कैसे बात को बिगड़ने से बचाया जा चुका है और पाकिस्तान ने तुर्क फौज को अफगानिस्तान में लाने का डिमांड क्यों किया है। इस अहम नशस्त और मुज़ाकराती अमल की अंदरूनी कहानी हम आपके सामने रखेंगे आज के प्रोग्राम में, और इसके साथ-साथ अफ़गान महाजिरीन के इन्क़िलाब में एक बड़ी पेशरफ़्त हो चुकी है, वो भी आपके सामने रखेंगे। आज तारीख़ है 26 अक्टूबर 2025 और मैं हूँ आपका मेज़बान आकिल हुसैन बाकरी। हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करना ना भूलिए। नाज़रीन, हम अपने प्रोग्राम को 2 हिस्सों में डिवाइड करेंगे। पहले हिस्से में हम बात करेंगे इस्तांबुल में जारी मुज़ाकरात के हवाले से, और दूसरे हिस्से में हम बात करेंगे अफ़गान महाजिरीन के इनख़ला के अमल के हवाले से। लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर सामने आ चुकी है, वो हम आपके सामने रखेंगे नाज़रीन। आज केपीके में आज सिक्योरिटी फोर्स की जानिब से 2 बड़े इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस किए जा चुके हैं। उसमें कुछ खुदकश हमलावरों को भी मारा गया है और उसके साथ-साथ टोटल 25 फितनतुल ख़वारिज को मारा गया है और उसमें 5 जवान भी शहीद हो चुके हैं। तो यूँ इस वक़्त केपी में अभी भी बदस्तूर फितनतुल ख़वारिज के खिलाफ जो है ऑपरेशंस का सिलसिला जारी है और अभी भी ये कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है और उसको मज़ीद तेज़ करने के हवाले से भी डीजी एसपीआर की जानिब से एक अहम स्टेटमेंट कल भी सामने आ चुकी थी। अब बात करते हैं आज के मौज़ू की तरफ हम बढ़ते हैं। आप लोगों को मालूम है कि अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान मुज़ाकरात का पहला दौर जो है, वो दोहा में मुकम्मल होने के बाद जो है इस्तांबुल में मुज़ाकरात जारी हैं। कल ये मुज़ाकरात का दौर बाकायदा शुरू हो चुका था। तवील वक़्त तक जो है मुज़ाकराती अमल जारी रहा है और ये 9 घंटे का एक तवील मुज़ाकराती वक़्त था। ये जो इस्तांबुल में जारी मुज़ाकराती अमल की मेज़बानी तुर्क इंटेलिजेंस जो चीफ़ हैं, इब्राहिम कालन कर रहे थे और ये 9 घंटे तवील मुज़ाकराती अमल रह चुका है और इसमें दोनों फ़रीक़ैन के दरमियान जो है कई बार कशीदगी भी हुई है और उस पर जो है इसको दोबारा समेटने की कोशिश भी की गई और दोनों फ़रीक़ैन के दरमियान जो है काफ़ी तल्ख़ कलामी भी देखने को मिली है, जिसको बड़े तरीके से हैंडल किया जा चुका है। और उस दौरान अफ़गानिस्तान की जानिब से भी कुछ डिमांड्स और तजावीज़ सामने रखी गई हैं और पाकिस्तानी वफ़द की जानिब से भी डिमांड्स और तजावीज़ का सिलसिला जारी रहा है। अगर देखा जाए तो अफ़गान रजीम का जो वफ़द है, उसकी जानिब से पाकिस्तानी तजावीज़ पर 26 अक्टूबर रात 2 बजे जो है उन्होंने जवाब दे दिया था। ये बड़ा तवील चला है, यानी 26 यानी आज की तारीख़ रात 2 बजे जो है उन्होंने जवाब दिया था पाकिस्तानी वफ़द के तजावीज़ पर और फिर पाकिस्तानी वफ़द ने उनकी जानिब से जो जवाब दिया गया था, उसका जवाबी मौक़िफ़ इख्तियार करते हुए सुबह 6 बजे जो है पाकिस्तानी वफ़द ने अपना मौक़िफ़ जो है वो सामने रखा है। अब पाकिस्तान की जानिब से जो मौक़िफ़ सामने रखा गया है वो बड़ा अहम है। पाकिस्तानी वफ़द की जानिब से कहा गया है एक तो दहशतगर्दी को कैसे रोका जा सकता है, अफ़गानिस्तान की सरज़मीन इस्तेमाल होने से कैसे रोक सकते हैं और पाकिस्तान के खिलाफ होने वाली कार्रवाइयों का क्या कुछ शख्साना कहाँ से मिलता है। उस हवाले से एक तो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन और वो तमाम हक़ाइक़ और शवाहिद जो हैं, वो सामने रखा गया है कि ये जगह हैं, ये एरियाज़ हैं, ये जो सरगना लोग हैं, ये पाकिस्तान में दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ करवाते हैं। वो रखने के बाद जो है एक जामे प्लान जो है पाकिस्तान की जानिब से सामने रखा गया है। उस प्लान के तहत एक तो पाकिस्तान ने ये डिमांड किया है कि नंबर 1 आप खुद जो हैं इस दहशतगर्दी के खिलाफ होने वाले कार्रवाइयों के हवाले से मौसर अमली इक़दामात उठाएँ। हमें काबिल कबूल होगा, हम आपको शवाहिद दे देंगे कि ये शख्सियात और ये एरियाज़ हैं जो पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रहे हैं। आप कार्रवाइयाँ कर लें, हम इत्मीनान का इज़हार करेंगे। लेकिन अफ़गानिस्तान को अमली तौर पर जो है इक़दामात उठाने होंगे। अगर आप ये नहीं कर सकते हैं या आप उस हद तक पावरफुल नहीं है अफ़गानिस्तान में, तो फिर आपको दूसरा हम चांस ये दे देते हैं, यानी उन्होंने मौक़िफ़ इख्तियार करते हुए पाकिस्तान ने कहा है कि फिर आप एक काम करें, हम खुद आपकी 30 साल से मेज़बानी भी कर चुके हैं, तो हम खुद अफ़गानिस्तान में आएँगे। जहाँ हमें लगे उस एरिया को हम सेलेक्ट करके जो है, हम अपनी कार्रवाइयाँ करेंगे और हमारी सरज़मीन पर होने वाले हमलों का हम मौसर जवाब अफ़गानिस्तान की सरज़मीन के अंदर आकर हम खुद दे देंगे। तो लिहाज़ा हमें आप परमिशन दे दें कि हम खुद उनको निशाना बना सकेंगे अफ़गानिस्तान की सरज़मीन में अंदर आकर। उस वक़्त आप बिल्कुल खामोश रहें। अगर आप लोगों को ये भी कबूल नहीं है, तो फिर पाकिस्तान की जानिब से कहा गया है कि फिर एक काम करें, हम इंटेलिजेंस बेस्ड इन्फॉर्मेशन जो हैं, वो तमाम शवाहिद
कतर और तुर्किया को हम फराहम करेंगे, फिर तुर्क फ़ौज को आप परमिशन दे दें, वो अफ़गानिस्तान की सरज़मीन में आकर जो है उन दहशतगर्दों के खिलाफ वो कार्रवाई करेंगे। आप लोगों को कबूल होना चाहिए। तो ये एक तवील डिस्कशन चली है। इस हवाले से अ, खींचतानी भी हुई, फिर इल्ज़ामात भी लगे अफ़गान साइड से भी पाकिस्तान के ऊपर। अभी तक फ़ाइनलाइज़्ड इसमें से कुछ भी नहीं निकला है। तो ये देखने को मिल रहा है कि इस मुज़ाकराती अमल से पाकिस्तान कुछ तो कुछ हासिल करना चाहता है। पाकिस्तान चाहता है कि इसका एक अमली और फ़ाइनल हल निकल सके, जिससे पाकिस्तान सॉल्यूशन की तरफ जाना चाहता है। अगर नहीं होता है, तो फिर आप लोगों को मालूम है कि वज़ीर दिफ़ा ख़वाजा आसिफ ने कल ही वाज़ेह किया है कि अगर मुज़ाकरात कामयाब नहीं होते हैं, तो फिर अफ़गानिस्तान के साथ बराह रास्त जंग के लिए पाकिस्तान तैयार है। ये पाकिस्तान एक हार्ड कंट्री के तौर पर जो है, अब वाज़ेह कर चुका है। अच्छा, हमारा प्रोग्राम का दूसरा हिस्सा जिस पर और बात करनी है, वो है अफ़गान माजरीन के इनखला के हवाले से। आज जो अफ़गान माजरीन के खिलाफ इनखला के अमल को तेज़ करते हुए जो ऑपरेशन हो चुका है, वो हुआ है लोरा लाई ज़िली इंतज़ामिया की जानिब से एक ग्रैंड ऑपरेशन किया गया है। इस ऑपरेशन के नतीजे में मज़ीद 393 अफ़गान महाजरीन को वहाँ से ज़िले से बदर किया गया है और तुर्कम बॉर्डर के रास्ते से उनको अफ़गानिस्तान रवाना किया जा चुका है। और ज़िली इंतज़ामिया के मुताबिक लोरा लाई से 3 सितंबर 2025 से शुरू होने वाले इस ऑपरेशन में अब तक 9003 पीओआर कार्ड्स रखने वाले जो अफ़गान महाजरीन हैं, उनको वापस भेजा गया है और मजमूई तौर पर अब तक जो हैं 17,029 से ज़ायद अफ़गान बाशिंदों को लोरा लाई से अफ़गानिस्तान डिपोर्ट किया जा चुका है। और इसी तरह अगर बलूचिस्तान की बात की जाए, तो बलूचिस्तान में भी इनखला का अमल तेज़ी के साथ जारी है और कोयटा से अब तक 35,000 अफ़गान महाजरीन को वापस अफ़गानिस्तान भेजा गया है। अब बहुत से दोस्त कहते हैं कि नहीं, किसी को नहीं भेजा गया है, ये सब झूठ है, ऐसी बात नहीं है। आप एक काम करें, मैं यहाँ वो फुटेज चला नहीं सकता हूँ। आप पे ज़रा सर्च कीजिए। आज कोयटा का जो मशरिकी बाईपास का जो एरिया है, वहाँ 30 साल पहले एक बस्ती सजाई गई थी अफ़गान महाजरीन की जानिब से। अब वहाँ से अफ़गान महाजरीन को वापस अफ़गानिस्तान भेजने के बाद जो है, वो पूरी बस्ती वीरान हो चुकी है और उसकी दीवारें जो हैं, वो खंडहार खस्ताली का एक निशान बनी हुई है और एक खंडरात वो पूरी बस्ती बनी हुई है। तो वहाँ से अफ़गान महाजरीन ने अपनी ज़रूरत की चीज़ों को साथ लेकर गए हैं और पूरी बस्ती इस वक़्त वीरान हो चुकी है। और इस वक़्त जो है कराची में भी कई अफ़गान बस्तियों को मुकम्मल तौर पर ख़त्म किया जा चुका है, लेकिन पंजाब में एक बार फिर दोबारा सुस्ती देखने को मिल रही है। इस हवाले से मज़ीद अपडेट्स जो ही हमारे पास आती हैं, तो वो हम आप तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। ये थी कुछ अपडेट्स जो हम आप तक पहुँचाना चाह रहे थे। अगर आप लोगों को हमारा व्लॉग अच्छा लगे, तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करना ना भूलिए। इसी के साथ अपने मेज़बान आकिल हुसैन बाकरी को दीजिए इजाज़त। अला निगहबान।